हेलो फ्रेंड, माय ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो दो असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद से और नॉन टीचिंग के विभिन्न पद से संबंधित हैं। इन असिस्टेंट लाइब्रेरियन के टोटल 2 पद हैं और नॉन टीचिंग के विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है 2 अगस्त 2025 तक हैं। उससे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो नीचे हम बताएंगे। वेबसाइट का लिंक है, आपको नोट कर लेना है https://msu.ac.in/career-2/। ये जो वेबसाइट है इस पर जैसे ही आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा और वहाँ से डिटेल जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। यह जो वैकेंसी है यानी इसमें सभी पद हैं। 11 मंथ के लिए इसमें बताया गया है कि 11 मंथ तक आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 11 मंथ का तो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, इसलिए आप ज़रूर अप्लाई करें। अब पद की बात करें तो यहाँ पर है सीरियल नंबर, यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, जिसमें जनरल कैटेगरी में सभी विषय में एक एक पद है। और यहाँ पे लोकेशन दिया है। जो वैकेंसी है मुंबई में आवेदन आमंत्रित है। सभी पद मुंबई, पुणे और जगह है नागपुर, यानी विभिन्न जगह पे आवेदन आमंत्रित है। अब कौन सा पद कहाँ पे है तो इसकी हम बात करें तो सीनियर कंसल्टेंट एग्ज़ाम में मुंबई में आवेदन आमंत्रित हैं। पद तो एक ही हैं, सभी में एक पद हैं जो मैं नाम बताऊंगा। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर मुंबई में एक पद हैं। अकाउंट क्लर्क के लिए एक पद मुंबई में है। नेवी मुंबई में एक पद है और एक पद है पुणे में। असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए नेवी मुंबई में एक पद है, मुंबई में एक पद है, एक पद है पुणे में, एक पद जो है नागपुर में भी एक पद है, नागपुर में एक पद है। इसके अलावा स्टेट असिस्टेंट के लिए पुणे में एक पद है और नागपुर में एक पद है। इसके अलावा नेवी मुंबई में भी एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। अब हम बात करें कि लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए कहाँ कहाँ पे पद हैं। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए नेवी मुंबई में एक पद है, ठाणे में एक पद है, नागपुर में एक पद है और पुणे में एक पद है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक पद ठाणे में है और एक पद जो है नेवी मुंबई में है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए एक पद पुणे में है, एक पद ठाणे में और एक पद विजय बिहार और एक पद है नेवी मुंबई में। ऑफिस असिस्टेंट के लिए विभिन्न पद हैं और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो पद हैं इसमें मुंबई में एक पद है, पुणे में एक पद है, नेवी मुंबई विजय बिहार में, विजय नहीं है, विडय है, विद्या बिहार, ऊपर भी मैं विजय बताया था, विद्या बिहार में एक पद है। तो सारे को आपको विद्या बिहार ही पढ़ना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और 2 अगस्त 2025 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6:30 बजे तक फिल कर पाएंगे। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। जो सीनियर कंसल्टेंट एग्ज़ाम का पद है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो दिया है, बहुत सारे डिटेल जानकारी दिया है जो काम करना है। क्वालिफ़िकेशन में जो है मास्टर या डॉक्टर डिग्री एजुकेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में या टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, विभिन्न रिलेटेड फील्ड दिया है और 10 से 15 साल एक्सपीरियंस की रिक्वायर है। इसके अलावा जो है और भी डिटेल जानकारी दिया है, यह डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जो है क्या काम करना है वो डिटेल जानकारी आप देख पाएंगे, आपको खुद नोटिफिकेशन पढ़ना है। ग्रेजुएट कॉमर्स में होने चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस अकाउंटिंग असिस्टेंट या अकाउंटिंग क्लर्क से रिलेटेड 5 साल का। नॉलेज ऑफ बेसिक बुक कीपिंग प्रोसीजर और फाइनेंस रेगुलेशन का भी जानकारी। गुड मैथ स्किल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एरर से रिलेटेड, हैंड ऑन एक्सपीरियंस MS ऑफिस से रिलेटेड और क्विक बुक्स ऑर्गेनाइजेशन स्किल से रिलेटेड, एबिलिटी टू हैंडल सेंसेटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायर हैं। इसी तरह से अकाउंट क्लर्क के लिए भी इतना ही क्वालिफ़िकेशन दिया है, जिसमें ग्रेजुएट कॉमर्स में
टैली का होना चाहिए, कंप्रहेंसिव नॉलेज अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल। इसके अलावा इथिकल बिहेवियर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, हाई लेवल एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो यह सब डिटेल जानकारी दिया है, और भी डिटेल जानकारी दिया है। इस तरह से असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री में 55% अंक होनी चाहिए। इसके अलावा फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, और यहाँ पे लिखा है इसके अलावा 3 से लेकर 5 साल के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। हाई डिपेंडेंट एंड, और ये तो क्वालिफिकेशन रहता ही है, नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर LMS से रिलेटेड होनी चाहिए, और इंग्लिश का और मराठी का ज्ञान होना चाहिए। स्टेट असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है इसकी हम बात करें तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा या ITI सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज सिविल पंपिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल हैं, तो यह जानकारी होना चाहिए। अगला जो हमारा पद है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है, तो इस पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है इसकी हम बात करें तो इसमें है मास्टर या बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, IT में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या रिलेटेड फील्ड में। MS ऑफिस का ज्ञान होनी चाहिए, और बेसिक नॉलेज लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स जो सॉफ्टवेयर हैं इसका ज्ञान होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है, क्या क्या कार्य करना है, यह तो आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। इसके अलावा नेट या सेट क्वालिफाई कैंडिडेट को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है। एक्सपीरियंस यानी वर्किंग नॉलेज कॉलेज या यूनिवर्सिटी का दिया है, कोई फिक्स एक्सपीरियंस इसमें नहीं दी गई है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जैसे कोहा, ग्रंथल या सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जो है मिनिमम 3 से लेकर 5 साल के बीच में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट से रिलेटेड भी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी बैचलर डिग्री है और 3 से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस। मराठी लैंग्वेज का बोलने और लिखने का ज्ञान होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड मराठी में आना चाहिए, और MS ऑफिस एक्सेल का ज्ञान होनी चाहिए, और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट और 0 से लेकर 3 ईयर का एक्सपीरियंस। इंग्लिश और मराठी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट है, दोनों होना चाहिए टाइपिंग। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में मैं पूरी जानकारी नहीं बताता हूँ। कोई भी नोटिफिकेशन हो, जो एसेंशियल है वही डिटेल जानकारी बताते हैं, तो यह आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद के आगे के प्रोसेस हैं यह आपको करना है। तो इसके बाद आगे के प्रोसेस यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो लगेगा आपको पता है, मोबाइल नंबर, जीमेल ID, फ़ोटो और जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो लगाना पड़ेगा। और इंटरव्यू के लिए यानी सेलेक्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए, इसमें सेलेक्टेड नहीं है लेकिन इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, तो यह डिटेल जानकारी देख लेना है। और यदि आप सर्विस में हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो NOC आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का राइट्स है कि एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल कर दें, या जो भी करना है इस संस्था का राइट्स है। और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए और भी जो डिटेल जानकारी है, क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपको ध्यान रखना है। और जो जीमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, इस जीमेल एड्रेस पे आपको कोई समस्या है तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं। और भी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो यह सब देख लेना है। और क्वालिफ़िकेशन वाले कॉलम में जिस पद में मराठी नहीं मांगा है, उस पद को छोड़कर बाकी सब में यदि मांगा है तो वहाँ पे होना चाहिए। और इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे, उसमें कहीं दिया है कि हाँ मराठी लैंग्वेज कंपलसरी है, तो अलग बात है। यदि दिया है तो होना चाहिए, क्योंकि हम उसमें यह पूरे नोटिफिकेशन को पढ़कर नहीं बता रहे हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो आपको वेबसाइट का लिंक बता दिया हूँ, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, और 2/8/2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा वैकेंसी की बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, यह जानकारी आपको
प्रदान करें। तो यह जो वैकेंसी हैं रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं। एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ, रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी में आवेदन